If you like this video, then please like and subscribe this channel. हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम आपके पास कराने जा रहे हैं वो है ब्लड रिलेशन। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर एक वीडियो डाल चुके हैं। उसमें हमने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया था कि ब्लड रिलेशन टॉपिक पर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है वो कैसे होगा। इस वीडियो से पहले आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपके पास स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाएगा और आप इजीली सेकंड वीडियो से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट आपको रिवाइज करा देते हैं और फिर क्वेश्चंस कराना शुरू करते हैं। वे पॉइंट्स हैं कि जो मेल होता है उसको हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे और जो फीमेल होता है उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। मेल और फीमेल। और जो पति पत्नी होते हैं उसको हम स्क्वायर, सर्कल और साथ में एक लाइन से शो करेंगे। पति पत्नी। और भाई और बहन को कैसे शो करेंगे? स्क्वायर, सर्कल, इनके बीच कोई भी लाइन नहीं होगी, ये भाई और बहन को शो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते एक लड़की ने कहा, कौन बोल रही है? लड़की, कि वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। लड़की के दादा कौन होंगे? लड़की के पिता के पिता। लड़की के कौन होंगे? दादाजी। अब मेल को कैसे शो करते हैं? स्क्वायर से शो करते हैं। की पोती, अब दादा की पोती कौन हुई? ये लड़की का इकलौता भाई है। लड़की के भाई को कैसे शो करेंगे? स्क्वायर से। अब ये लड़की के पिता है तो बाग में बैठे व्यक्ति के भी पिता होंगे, क्योंकि जो ये बैठा व्यक्ति है वो लड़की का भाई है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या होगा? अब लड़की के पिता हैं, अब पति पत्नी के रिलेशन को कैसे शो करते हैं? सर्कल और एक लाइन से। तो ये क्या हुई? लड़की की माँ। अब जब ये बाग में बैठा व्यक्ति लड़की का भाई है तो जो लड़की की माँ है वो उस बैठे व्यक्ति की भी माँ होगी। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? माँ और पुत्र का। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो व्यक्ति का संबंध है उस लड़की की माँ से क्या है? तो जो व्यक्ति है वो माँ का क्या लगेगा? पुत्र। आंसर होगा ऑप्शन बी, पुत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा, किसने कहा? स्त्री ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री की माँ, माँ को सर्कल से डिनोट करेंगे, की माँ सर्कल से डिनोट करेंगे, का इकलौता पुत्र है। अब पुत्र है, पुत्र को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो फिर पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में कि स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? कि ये जो स्त्री है इसका पुरुष से क्या संबंध है? अब कोई भी लड़की है उसकी माँ का भाई, उसका क्या लगेंगे? मामा जी। अब वो लड़की मामा जी की क्या लगेगी? भांजी। अब कोई भी लड़का है उसकी बहन की लड़की उसकी क्या लगेगी? भांजी। आंसर क्या होगा? भतीजी या भांजी। की स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? भतीजी या भांजी का। आंसर होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि सुनीता का परिचय देते हुए अमर कहता है, कौन कहता है? अमर। क्या कहता है? कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। अमर की माँ, माँ को सर्कल से डिनोट करेंगे। के इकलौते पुत्र, अमर की माँ का इकलौता पुत्र कौन हुआ? अमर की पत्नी कौन है? सुनीता। अब पति पत्नी के रिलेशन को कैसे शो करते हैं? स्क्वायर, सर्कल और साथ में एक लाइन। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सुनीता अमर से किस प्रकार संबंधित है? मीन्स सुनीता का क्या रिलेशन है अमर से? अब सुनीता क्या हुई? अमर की पत्नी। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुचेंद्र का परिचय देते हुए नमन कहता है, कौन कहता है? नमन, कि वह मेरी माँ के, नमन की माँ, माँ को सर्कल से डिनोट करेंगे। वह मेरी माँ के इकलौते भाई, भाई को स्क्वायर से डिनोट करेंगे। के इकलौते भांजा, माँ के भाई का इकलौता भांजा कौन हुआ? नमन। इकलौते भांजे की पत्नी, की पत्नी। अब पति पत्नी के रिलेशन को कैसे शो करते हैं? स्क्वायर, सर्कल और साथ में एक लाइन। पत्नी कौन है? सुचेंद्रा। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि सुचेंद्रा नमन से किस प्रकार संबंधित है? सुचेंद्रा क्या हुई? नमन की पत्नी। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरुण रोहित का पिता है। अरुण पिता है किसका? रोहित का। रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है? माला का। और माला आनंद की पत्नी है। माला क्या है? कोई लड़की है और पत्नी किसकी है? वो आनंद की। आनंद का रोहित से क्या संबंध है? अब आनंद रोहित के क्या हुए? जीजा जी, क्योंकि रोहित की बहन का पति, अब कोई भी लड़का है उसकी बहन का पति, उसका क्या लगेगा? जीजा। और रोहित क्या लगा? आनंद का साला। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जीजा साला। आनंद और रोहित के बीच क्या रिश्ता है? जीजा और साले का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा कि इसकी पत्नी, किसी आदमी की तरफ देखते हुए बोल रही है, कोई आदमी है, कि इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्रवधू है। कि इस आदमी की पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्रवधू। पुत्रवधू कौन हुई? रोहिणी। एकमात्र पुत्रवधू कौन हुई? रोहिणी। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है। अब ये आदमी महेश का क्या हुआ? पुत्र। आंसर आएगा ऑप्शन ए, पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजीव मोनू का भाई है। राजीव किसका भाई है? मोनू का। आगे दे रखा है सोनिया सुनील की बहन है। अब सोनिया और सुनील हमें नहीं पता कहाँ आएगा, सो हम इस लाइन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और अगले लाइन को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इस लाइन को करेंगे। मोनू सोनिया का पुत्र है। मोनू किसका पुत्र है? सोनिया का। सोनिया का पुत्र कौन है? मोनू। तो सोनिया का पुत्र कौन हुआ? राजीव भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। तो उससे पहली लाइन को पढ़ो। अब क्या दे रखा है कि सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया किसकी बहन है? सुनील की। अब पूछ रखा है कि राजीव और सुनील में रिश्ता क्या है, ये बताना है। तो सुनील की बहन का लड़का, अब कोई भी है उसका, कोई भी लड़का या लड़की है उसकी बहन का लड़का, उसका क्या लगेगा? भांजा। तो इसमें पूछ रखा है कि राजीव और सुनील में क्या रिश्ता है? भतीजा या भांजा। ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। अगर इसमें मान लो बी ऑप्शन में पुत्र की जगह भतीजा दिया होता तो आंसर क्या आता? ऑप्शन ए, भांजा। लेकिन इसमें भांजा अलग से नहीं दिया हुआ है, भतीजा या भांजा दे रखा है, तो आंसर यही टिक करना होगा, ए। अगर भतीजा या भांजा अलग अलग ऑप्शन में होते तो आंसर क्या आता? भांजा। अब ये थे ब्लड रिलेशन टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अल्फ़ाबेट बेस्ड जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस होते हैं। Please like, share and subscribe this video and press the bell icon.